बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहले हम पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज और द स्टेट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एज ऑल्सो विद द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। मीनिंग दैट पब्लिक फाइनेंस जो है वो ऑल अबाउट गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके इनकम या रेवेन्यू के सोर्सेज और उनके एक्सपेंडिचर पैटर्न के बारे में है। प्लस वो सारे के सारे इश्यूज़ जिनका लिंक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से है या कंट्रोल से है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे होंगे। सो पब्लिक फाइनेंस को अगर हम सिंपली अगर बात करें तो हम दो मेजर पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक है पब्लिक रेवेन्यू या इनकम और सेकंड जो उसका कंपोनेंट है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट अखराजात कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, वो उसका सेकंड कंपोनेंट आ गया। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो बिफोर हम इन दो कंपोनेंट को डिस्कस करें, हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि प्राइवेट फाइनेंस क्या है और पब्लिक फाइनेंस क्या है। जिस तरह सिमिलरली हमने बात की पब्लिक फाइनेंस की कि पब्लिक फाइनेंस वो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स या गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो पब्लिक फाइनेंस है। तो प्राइवेट फाइनेंस क्या है कि एक इंडिविजुअल की इनकम और इंडिविजुअल के एक्सपेंडिचर की जब हम बात करेंगे तो वो प्राइवेट फाइनेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम जब चेक करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। प्राइवेट फाइनेंस का और पब्लिक फाइनेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों का डिफरेंट है। प्राइवेट फाइनेंस के लिए मैं जो वर्ड यूज़ करूँगा वो इंडिविजुअल यूज़ कर रहा हूँ, जबकि पब्लिक फाइनेंस के लिए जो वर्डिंग यूज़ करूँगा वो मैं गवर्नमेंट की वर्डिंग यूज़ करूँगा। सो फोकस करना है इन दोनों वर्ड के ऊपर कि हम प्राइवेट या पब्लिक की बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर देते हैं जो डिफरेंस है वो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। एक इंडिविजुअल जो होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। उसके जो पर्सनल जो फाइनेंसिंग की ऑब्जेक्टिव है, इनकम एक्सपेंडिचर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन या उसकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन है। जबकि गवर्नमेंट के जो फाइनेंसिंग का ऑब्जेक्टिव है वो ओवरऑल सोसाइटी की वेलफेयर है, या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए उसके जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ओवरऑल सोसाइटी की बेटरमेंट है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। दोनों का जो एडजस्टमेंट का तरीका है इनकम और एक्सपेंडिचर का वो डिफरेंट है। एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक्सपेंडिचर अपनी इनकम को देखते हुए एडजस्ट करते हैं। मीनिंग दैट अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 50,000 है तो वो अपनी इनकम को देखते हुए अपने एक्सपेंडिचर को सेट करेगा, उस अपनी इनकम के अंदर अंदर रहते हुए वो सारे एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करेगा। जबकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर पहले सेट करती है, पहले वो डिसाइड करती है कि उसने कितने एक्सपेंडिचर करने हैं, फिर उन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए अपनी इनकम को एडजस्ट करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो है नो इंटरनल बोरोइंग फॉर इंडिविजुअल। प्राइवेट फाइनेंस के अंदर एक इंडिविजुअल के पास इंटरनल बोरोइंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। दो तरह की बोरोइंग हम करते हैं, एक है इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कंट्री के अंदर से इंटरनल सोर्सेज से भी बोरोइंग कर सकती है, पैसे ले सकती है, और जबकि फॉरेन असिस्टेंस भी अवेल की ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होती है।
जबकि एक इंडिविजुअल है उसके पास पर्सनल बोरोइंग की ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपने आप से या अपनी फैमिली के अंदर से बोरोइंग की ऑप्शन उसके पास नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है डिफरेंस इन बजटिंग। बजटिंग जो है वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम है। फाइनेंशियल प्लानिंग किस चीज़ की, कि कितनी कहाँ से इनकम अर्न करनी है और कहाँ पर खर्च करनी है, इस चीज़ का नाम क्या है, बजटिंग है। तो जो इंडिविजुअल की बजटिंग की अगर बात करें हम, उसका कोई टाइम हॉरिजन नहीं है, वो शायद डेली बजटिंग करता हो, शायद वो मंथली बजटिंग करता हो। सो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जबकि गवर्नमेंट की बजटिंग एक स्पेसिफिक ईयर है, एक साल के लिए उसकी बजटिंग की जाती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो बजटिंग का बजटिंग ईयर है वो स्टार्ट होता है जुलाई से और एंड होता है जून पे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो बिग चेंज इन फाइनेंस। एक इंडिविजुअल के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो अपने जो फाइनेंस है, जो अपना उसकी एक्सपेंडिचर या इनकम का एडजस्टमेंट की हुई है उसने, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज लाए, कि उसको अपने इनकम के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है और उसी पर स्टिक रहना पड़ता है कि और फ्यूचर को भी उसको देखते हुए बहुत बड़ी कोई चेंज नहीं ला सकता। जबकि गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, वो फॉरेन बोरोइंग करके या इंटरनल बोरोइंग करके अपनी फाइनेंस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। इंडिविजुअल अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कंसर्न रखता है और जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है फ्यूचर के लिए, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है हाई रिटर्न। अगर हम बात करें, हमने देखा था डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हमने स्टडी किया और उसकी इक्वेशन हमें देखें तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होती है वो इक्वल टू C+S है, मीनिंग दैट कंजम्पशन प्लस सेविंग है। तो जो इंडिविजुअल के पास इनकम बच जाती है फाइनली, जिसके ऊपर उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है, तो वो या तो उसको स्पेंड कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, या फिर उसे सेव कर रहा होता है। तो जो वो सेविंग का ऑब्जेक्टिव है उसका, अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहा, सेव कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए कर रहा है। तो वो फ्यूचर के अंदर हाई रिटर्न लेना चाह रहा है, उसके ऊपर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न। जबकि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स कंस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका रिटर्न बहुत कम होता है। गवर्नमेंट इनके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करती है, कि उसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। इन प्रोजेक्ट के थ्रू वो सोसाइटी के अंदर की बेहतरी लाना चाह रही होती है, तो इनके ऊपर रिटर्न कम है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो इंडिविजुअल जो है या प्राइवेट फाइनेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो हाई रिटर्न है, जबकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सरप्लस बजटिंग की। एक इंडिविजुअल के पास सरप्लस बजटिंग की ऑप्शन एग्जिस्ट करती है और वो उसको अवेल करता भी है और उसको नेसेसरी समझा जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो अपनी इनकम अर्न कर रहा होता है वो उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन को सेव करना चाह रहा होता है, जबकि गवर्नमेंट के लिए ये ऑप्शन नेसेसरी नहीं है। और मोस्टली जो अगर बात करें डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो ज़्यादातर कंट्री की जो बजट होता है वो डेफिसिट होता है, उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं हम पब्लिसिटी ऑफ फाइनेंस की। इंडिविजुअल अपने फाइनेंस की या अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर की पब्लिसिटी नहीं करता, बल्कि उसको सीक्रेट रखता है। जैसे कि हमने स्टडी किया डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की हम बात कर रहे थे, जब उसके अंदर एक डिफ़िकल्टी हमने ये पढ़ी थी कि इंडिविजुअल अपनी जो इनकम है या एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा होता और उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो
इंडिविजुअल या प्राइवेट फाइनेंस है उसके अंदर एक सीक्रेट रखने की कोशिश की जाती है, उसको पब्लिसिटी उसकी नहीं की जाती, जबकि गवर्नमेंट फाइनेंस है उसको पब्लिश किया जाता है और प्रॉपरली उसकी बुक कीपिंग होती है, उसको मेंटेन किया जाता है। आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का बजट आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पर जाएं तो वहाँ से आपको एक पूरे साल का बजट, आपको उसकी इनकम और उसके एक्सपेंडिचर की सोर्सेज की तमाम तफसील वहाँ से अवेलेबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पावरफुल अथॉरिटी की। तो इंडिविजुअल की बात करें तो वहाँ पर कोई पावरफुल अथॉरिटी की बात नहीं होती, रूल एंड लॉ क्यों बनाने की बात नहीं कर रहे हम, जबकि पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपरली रूल बनाती है, टैक्स कलेक्शन के लिए रूल अप्लाई किए जाते हैं और फिर उन रूल को जो इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली की जाती है, तो उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस की बात कर लेते हैं हम। इंडिविजुअल अपनी रिकॉर्ड, इनकम या एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, जबकि गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का एक कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और जिसके बारे में प्रॉपर उसकी ऑडिट भी किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम इंडिविजुअल फाइनेंस की बात करें तो उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन, एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वही इंडिविजुअल अर्निंग कर रहा है और वही उसकी जो है ना उसकी एलोकेशन की देखभाल भी कर रहा है, एक्सपेंडिचर का डिसीजन भी वही ले रहा है। जबकि गवर्नमेंट की बात करें तो उसके लिए उसको वर्क फोर्स रिक्वायर है, वो डिफरेंट स्टाफ है, कलेक्टर्स जो टैक्स कलेक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही है तो वो प्रॉपर स्टाफ उसको रिक्वायर है, तो वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉरेन एड्स एंड गिफ्ट की। तो इंडिविजुअल के पास फॉरेन एड या गिफ्ट की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है, जबकि गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेन एड्स और गिफ्ट्स रिसीव करती है इन केस ऑफ अर्थक्वेक और एनी डिजास्टर्स लाइक फ्लड एक्सेट्रा। तो इन केसेस के अंदर जो गवर्नमेंट को फॉरेन एड्स भी दी जाती हैं और गिफ्ट भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंस इन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है। सबसे पहले जो हमारे पास हम बात करेंगे टैक्स की। जो पहला सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का कंपोनेंट, हमने दो कंपोनेंट डिस्कस किए थे, एक पब्लिक रेवेन्यू और दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हम पहला वाले जो कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो पहला जो सोर्स है रेवेन्यू गवर्नमेंट का वो क्या है, टैक्स है। गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटीज़ हैं। कस्टम ड्यूटीज़ वो टैक्स है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पोज किया जाता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लोकली जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। इनकम टैक्स है या वेल्थ टैक्स है, जो भी एक इंडिविजुअल के पास वेल्थ है, जो उसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ है, उसके पास सोर्सेज हैं, उनके ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज किए जाए वो उसको हम इनकम या वेल्थ टैक्स कह रहे हैं। इसके बाद सेल टैक्स है हमारे पास, जीएसटी जिसे हम कहते हैं, जनरल सेल टैक्स, जो प्रोडक्ट के ऊपर हम पे कर रहे होते हैं वो भी, ये सारे के सारे टैक्सेस क्या हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स है वो है प्राइस। प्राइस के अंदर हम जब बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं जहाँ से वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी के अंदर और वहाँ से वो अर्निंग कर रही है। अगर बात करें हम पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान रेलवे है, पीआईए है या पाकिस्तान स्टील मिल्स है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं और उन प्रोडक्ट या सर्विसेज के अगेंस्ट ये प्राइसेस चार्ज करती हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास फ़ी है।
गवर्नमेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लाइसेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, पासपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो सर्विसेज के अगेंस्ट वो जो अमाउंट चार्ज कर रही है, वो फ़ी चार्ज कर रही है, और वो फ़ी भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का पार्ट है या उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। स्पेशल असेसमेंट की बात कर लेती हैं। गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी के अंदर, लाइक वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, या ड्रेनेज सिस्टम जो प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट एरिया के अंदर, तो उसके अगेंस्ट वो उन सर्विसेज के अगेंस्ट सोसाइटी से या इंडिविजुअल से कुछ अमाउंट चार्ज कर रही है। तो वो अमाउंट क्या है, वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हिस्सा है, जिसे हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेट्स हैं। रेट्स हम किसे कहते हैं जी? रेट्स क्या है? ये वो टैक्स है जो कि लोकल बॉडीज़ या तहसील गवर्नमेंट की बात कर लें, तहसील या हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर लें, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, तहसील गवर्नमेंट होगी, या टाउन कमेटीज़ होगी, ये जो अथॉरिटी ये जो टैक्स कलेक्ट कर रही हैं, इनको जो हम इन टैक्सेस का नाम हम क्या कहते हैं? रेट्स हैं। तो ये रेट्स भी क्या हैं? गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइन। हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर कोई भी सिटीज़न ऑफ कंट्री अगर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करता, उनकी वायलेशन करता है, तो उसके अगेंस्ट उसको फ़ाइन किया जाता है। अगर हम बात करें तो डिफरेंट रूल्स हैं। अगर आप ड्राइविंग रूल की वायलेशन कर रहे हैं तो आपको फ़ाइन होगा। इसी तरह आप कोई सोशल रूल को वायलेट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी आपको फ़ाइन किया जाएगा। जो फ़ाइन है, जो फ़ाइन से अमाउंट जनरेट हो रही है, वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स है या उसका हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास फॉरफीचर्स है। फॉरफीचर्स मीन वो अमाउंट है जो कोई भी पर्सन बेल करवाने के लिए अपनी, जब उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो किसी भी केस के अगेंस्ट, तो बेल करवाने के लिए जो अमाउंट उसने पे की है, वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हिस्सा है। नेक्स्ट अमाउंट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एसजी। ये वो अमाउंट है जो एक इंडिविजुअल के फोर्थ होने के बाद अगर उसकी कोई विल उसने नहीं छोड़ी अपनी, और उसके कोई भी वरसा नहीं है, उसके कोई भी वसा के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई विल नहीं छोड़ी, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के को चली जाएगी, और वो किसका हिस्सा है जी? गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स। ग्रांट एंड गिफ्ट्स मीन कि फॉरेन असिस्टेंट या कोई एक इंडिविजुअल बॉडी है या एक इंडिविजुअल की तरफ से फॉरेन ग्रांट एंड गिफ्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई अमाउंट, एक अमाउंट मनी की सूरत में या फिर गुड एंड सर्विस की सूरत में अगर प्रोवाइड की जा रही है, तो वो सारी की सारी अमाउंट भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है? रॉयल्टी है। ये वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर रिसीव कर रही है। अब नेचुरल रिसोर्स की जो एक्सट्रैक्शन हो रही है, उसको यूज़ किया जा रहा है, उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन जो होता है वो गवर्नमेंट को पे किया जा रहा होता है, तो उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स है वो क्या है? लोन्स है। लोन्स गवर्नमेंट लोन की अगर बात करें तो हम दो तरह से इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। एक तो हम लोन प्रोवाइडर की बात करेंगे और दूसरा लोन रिसीवर की बात करेंगे। अगर कोई कंट्री लोन प्रोवाइड कर रही है
तो उस लोन के ऊपर जो वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो उसकी इनकम का हिस्सा है। और अगर हम लोन रिसीवर की बात कर लेते हैं तो वो जो लोन वो रिसीव कर रही है वो भी लोन उसकी इनकम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास सोर्स है वो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। बिसाइड गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में कुछ और भी जो है ना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की सोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर उसके गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट हैं, माइंस हैं, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट अर्निंग कर रही होती है, वो अर्निंग भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हिस्सा है। अब हम गवर्नमेंट की जो पब्लिक फाइनेंस का जो दूसरा कंपोनेंट था पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। डिफेंस मीन्स वो सारे के सारे खर्चात जो एक कंट्री अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के ऊपर खर्च कर रही है, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट के परचेज के ऊपर खर्च कर रही है, चाहे वो डिफेंस के को मेंटेन करने की जो स्टाफ है उसकी सैलरी को पे कर रही है, सैलरीज उसमें से पे कर रही है, तो ये सारे जो है एक्सपेंडिचर के हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर हम कंसिडर करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमारा सोशल डेवलपमेंट की बात कर लें हम, और ट्रेड डेवलपमेंट की बात करें, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। एक कंट्री को ग्रो करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो सारे के सारे हम इनको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कंसिडर करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है वो है सोशल सर्विसेज। तो ये भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही हिस्सा बनते हैं। सोशल सर्विसेज के अंदर हम गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर जो वो हेल्थ के ऊपर कर रही है, एजुकेशन के ऊपर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कर रही है, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर हम क्या कहते हैं सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स हैं तो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, एजुकेशन है, गवर्नमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो मेट्रो एक बेस्ट एग्जांपल है, मेट्रो के ऊपर एक्सपेंडिचर किए जाएंगे थ्रू पब्लिक को एक इजी सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो ये सर्विस सारी सर्विसेज क्या हैं, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए जितने भी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको फंक्शन के लाने के लिए जो गवर्नमेंट को लेबर फोर्स रिक्वायर है, और रूल्स एंड लॉ को बनाने के लिए गवर्नमेंट को लेबर फोर्स रिक्वायर है। इसी तरह उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट को लेबर फोर्स रिक्वायर है। अब इन सब को जो वो सैलरीज पे कर रही हैं ये सब कहाँ से किस हेड के अंदर काउंट होते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला कंपोनेंट है वो कोर्ट्स है। अब वो जो रूल्स एंड लॉ हमने बना दिए तो कौन डिसाइड करेगा कि उन रूल एंड लॉ को ब्रेक किया गया है और उसके फिर उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, और कौन जो है वो इन चीज़ों के बारे में डिसीजन लेगा, तो वो कोर्ट की तरफ से होते हैं। तो कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है जो उसके ऊपर सैलरीज पे की जा रही हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का हिस्सा हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रांट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो इनकम का एक पोर्शन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे करती है कि वो अपने जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं उनको फंक्शन के लिए एक अमाउंट पे की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो वो भी सारे का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सिडीज़। सब्सिडी के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि सब्सिडीज़ वो अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को पे कर रही होती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी।
तो अगर कोई प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट उसकी ओरिजिनल प्राइस से कम पर मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, तो जो वो प्राइस कम कर रहा है वो प्राइस गवर्नमेंट उसे पे कर रही है, जो कि हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट प्रॉपरली काम करती है, जिस तरह ऑयल, गैस, कोल और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट खर्चात कर रही होती है। ये सारे के सारे भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा हैं। उसके बाद रीजनल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ एरिया होते हैं जो बैकवर्ड होती हैं, तो उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही होती है, ओवरऑल कंट्री के ऊपर बेस कर रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो बैकवर्ड एरिया होते हैं उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके एजुकेशनल सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए जो काम किया जा रहा है, हम उसको किस हेड के अंदर स्टडी कर रहे हैं, रीजनल ग्रोथ के अंदर स्टडी करते हैं। और उसके समय जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो सारे के सारे भी कम एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट है या हिस्सा हैं। टेक्निकल चेंजेस की बात कर लेते हैं, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हर कंट्री को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है, तो वो टेक्नोलॉजी लाने के ऊपर भी जो खर्चात आ रहे हैं वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। इसके बाद इरिगेशन की बात कर लें, जैसे हमने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, तो एक कंट्री जो होती है वो अपने एक्सपेंडिचर कर रही होती है अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उसके लिए वो डैम बना रही है, अपनी कनाल सिस्टम या नहरी निज़ाम बना रही है। तो ये सारे का सारा जो है सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ लोन्स की, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पब्लिक रेवेन्यू के अंदर के लोन गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक पार्ट है। इसी तरह वो जो पेमेंट कर रही है उन लोन को रीपे कर रही है, उसकी ओरिजिनल अमाउंट या तो रीपे कर रही है या फिर उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रीपे कर रही है, तो वो सारे के सारा भी क्या है जी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ टॉपिक जो हैं वो पब्लिक फाइनेंस से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।